हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिस वीडियो में हम 12th क्लास की इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एक अमेरिकन लीडर हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के लिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्टिन लूथर किंग के जीवनी के बारे में। इनका जन्म 15 जनवरी 1929 में अमेरिका में हुआ था। मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1968 में। किस लिए जाने जाते हैं? तो ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर हैं, अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड लीडर हैं। हिज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1964, यानी कि इन्हें 1964 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किंग वाज assassinated ऑन 4 अप्रैल 1968 इन मेफिज टेनिस, यानी कि मेफिज टेनिस ये एक जगह है जहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी 4 अप्रैल 1968 को। चलिए दोस्तों, आगे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविटीज early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रशिक्षण द्वारा एक बैप्टिस्ट मंत्री, अपने कैरियर की शुरुआत में एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए, जिसने मोंटगोमरी बस बायकॉट का नेतृत्व किया और दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन को स्थापित करने में मदद की। यानी कि ये अपने शुरुआती दौर में ही, शुरुआती कैरियर के दौर में इन्होंने ये क्या नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए। यानी कि लोगों के अमेरिका के जो लोग थे, किस तरह के लोग? तो जो काले रंग के लोग थे, उन्हें वहाँ के अमेरिका के अधिकार से वंचित रखा जाता था। तो उनका वो नागरिक होने के कारण उनका जो अधिकार था, वो उन नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वो उनका नेतृत्व करते थे। के अलावा उन्होंने दक्षिणी ईसाई सम्मेलन जो था उसका नेतृत्व भी किया था। Influenced by Gandhiji, his philosophy of non-violence resistance brought him worldwide attention। यानी गांधी जी से प्रवाहित उनके अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने उन्हें दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो गांधी जी से प्रवाहित थे। गांधी जी की जो अ, मूल विचार थे अहिंसा, तो वो भी उसी रास्ते पर चलते थे। यानी कि वो गांधी जी की इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, और इसी वजह से दुनिया में उन्हें जाना गया। यानी कि लोगों ने अ, उन्होंने अपनी इस खूबी की वजह से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आगे है इन 1964 किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। यानी कि सन 1964 में किंग सविनय अवज्ञा और अन्य अहिंसक तरीकों के माध्यम से अलगाव और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। यानी कि सन 1964 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार देने की वजह क्या थी? तो वहाँ के अमेरिका के जो लोगों में नस्लीय भेदभाव होता था, उसको समाप्त करने और अहिंसक तरीकों के माध्यम से अलगाव, इन सब की वजह से उन्हें, यानी कि इसमें इसका जो उन्होंने विरोध किया और बाकी लोगों का नेतृत्व किया था, इसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 4 अप्रैल 1968 को टेनिसी के मेम्फिस में, ये जगह का नाम है कहीं, में किंग की हत्या कर दी गई। यानी कि 4 अप्रैल 1968 को किसी जगह पर टेनिसी के मेम्फिस में जो है उनकी हत्या कर दी गई। आगे है किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, जो 1953 में पब्लिश हुई, स्ट्रीड
टुवर्ड फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी जो 1958 में पब्लिश हुई, वाई वी कांट वेट 1964 में, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चॉस और कम्युनिटी जो 1968 में पब्लिश हुई थी। यानी कि ये जो है किंग्स के महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम है जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। I have a dream is a speech he delivered on the steps on the Lincoln Memorial in Washington DC on 28 अगस्त 1963। यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो है वो कोई रचना नहीं है वो मार्टिन लूथर किंग की, बल्कि ये उनके द्वारा दी गई एक स्पीच है। ये स्पीच कहाँ दी गई थी तो आप देख सकते हैं, आई हैव ए ड्रीम भाषण, एक भाषण है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया था। यानी कि वाशिंगटन डीसी एक जगह है जहां पर लिंकन मेमोरियल है, वहां पर 28 अगस्त 1963 को उन्होंने एक भाषण दिया था। तो ये आई हैव अ ड्रीम उसी भाषण का एक हिस्सा है। ये कोई लिखित, उनके द्वारा लिखित कविता या कहानी या उपन्यास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the black। यानी कि यहाँ वह अल्बामा को एक विकसित राज्य के रूप में देखने के अपने सपने के बारे में बोलते हैं जो गोरों और बीच नस्लीय भेदभाव से मुक्त है। यानी कि यहाँ पर ये जो उनका सपना है, ये सपना उनसे पहले अल्बामा जो कि वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं उनका भी था। वो ये चाहते थे कि हमारा राज्य जो है, हमारा देश जो है वो गोरे और कालों के भेदभाव से मुक्त हो जाए, और यही सपना मार्टिन लूथर किंग का भी था। तो इसलिए वो उनके सपने को पूरा करने के लिए लोगों की सहायता करते थे, और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये नीति बनाई थी। The speech had the hug impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए सार्वजनिक चेतना बढ़ाने और अमेरिकी इतिहास में राजा को सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था। यानी कि ये जो भाषण उन्होंने दिया था वाशिंगटन डीसी में, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, ये इस भाषण का नागरिक अधिकारों के आंदोलन और सार्वजनिक चेतना बढ़ाने, यानी कि जो वहाँ के नागरिकों के लिए, जो काले रंग के नागरिक थे, उनका आंदोलन और सार्वजनिक चेतना को बढ़ाने में और अमेरिकन इतिहास में राजा को सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में इस भाषण का जो है वो बहुत अहम रोल था। यानी कि इस भाषण का वहाँ के नागरिकों और वहाँ के वैसी जनता जो इसके खिलाफ, वहाँ के और गोरे के खिलाफ लड़ना चाहती थी इस भेदभाव के, उन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।